हेलो। हेलो व्हाट्सअप गाइस, जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट टीयर 2 एग्जीक्यूटिव का पेपर जो था वो कैसा गया है लोगों का। क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हो सकते हैं, क्या इसके आगे की रणनीति क्या है, ये आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पेपर जो डिस्कस करने वाला हूँ जनरली वो हिंदी लैंग्वेज का है, जिनकी लैंग्वेज हिंदी थी। और मेरे पास एक पेपर आ चुका है जो कि भोपाल रीजन से पेपर आया था। अब ये मुझे क्लियर नहीं है कि सारे कंट्री में एक ही पेपर आया था जहाँ जहाँ हिंदी लैंग्वेज थी या फिर अलग पेपर आया है। होप सो पेपर सब जगह सेम आया हो जहाँ जहाँ हिंदी हो। तो इस बार का जो एनालिसिस मुझे पता चला है काफ़ी बच्चों से कि पहले मैं अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है दीपांश भैया। लास्ट ईयर मैंने आई ACIO का इंटरव्यू दिया था। मैं फाइनली मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाया, बट इसलिए मुझे काफ़ी कुछ आइडिया है सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन करा है। लास्ट जब सिक्योरिटी असिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था मेरे काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर कर पाए थे और फाइनली मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाए थे। आइए तो अब हम डिस्कस करते हैं इस पेपर को। इस बार का जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार का पेपर थोड़ा शॉर्ट था और इसको कंप्लीट करना 1 घंटे में हो सकता था। लास्ट ईयर का पेपर शायद ही कोई होगा जिसने पूरा पेपर कंप्लीट करा हो, लेकिन इस बार का पेपर आप देखें तो पूरा इंग्लिश वाला पार्ट एक पेज में आ गया और पूरा हिंदी वाला पार्ट भी एक पेज में आ गया। तो हम लोग देखते हैं इस बार हमारा जो पहला इंग्लिश टू हिंदी में था, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये बेसिक एक जनरलाइज शायद द हिंदू में कभी ऐसा आर्टिकल आया होगा, वैसा ही था। इसमें कोई ऐसे कठिन टर्म नहीं थे जो आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत आए। 7th लार्जेस्ट, सातवीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था, और राइजिंग पावर, इंटरनेशनल अफेयर, वैश्विक, इंटरनेशनल का हो गया। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक वर्ड था, इसको सकल घरेलू दर बोलते हैं। मुझे ऐसे कोई कठिन वर्ड इसमें दिखे नहीं कि जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत आए। बाकी आपको कोई लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कंपैरेटिवली इजी टास्क था, बट हाँ, ओवरऑल लोगों का ये कहना था कि पूरा पेपर हम नहीं कर पाए। आउट ऑफ 100 ओनली 5% पीपल ने पूरा पेपर कंप्लीट किया है। 95% पेपर्स लोगों से एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ छूटे ही हैं। तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए। अब हम देख लेते हैं हिंदी का। हिंदी का पेपर भी देखे तो इतना मुश्किल नहीं था। अगर किसी को नगर निगम नहीं पता हो तो शायद उसको पूरे पैसेज में ही दिक्कत आई होगी। नगर निगम को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, ठीक है। निर्वाचित हो गया, जैसे निर्वाचित मतलब इलेक्टेड। ओके। तो ये सारे वर्ड थे, आपको टफ लग सकते हैं, बट अगर आपको पता थे तो आपने सारा कन्वर्ट कर लिया होगा आसानी। जैसे आपातकालीन, इसको इमरजेंसी या फिर कंटिजेंसी बोलते हैं। अगर आप बोले तो मैं इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस एक वीडियो ला दूंगा जल्द से जल्द। बट अगर आप सिर्फ कट ऑफ सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आईबी, ये टोटल 50 मार्क्स का पेपर था। इसमें मिनिमम आपको 20 मार्क्स लाने थे, ठीक है। सिर्फ मिनिमम 20 मार्क्स लाने थे और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर था। ये काफ़ी बच्चों को शायद नहीं पता हो, बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर था। अगर आप इसमें मिनिमम 20 मार्क्स भी ले आते हैं तो बस आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, बशर्ते आपके टीयर 1 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो अब टीयर 3 के लिए उन्हीं को कॉल आएगा जिनके टीयर 1 में मार्क्स अच्छे होंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और साथ ही साथ टीयर 2 भी क्वालिफाइंग होगा, यानी कि मिनिमम 20 नंबर होंगे। देखिए 50 मार्क का पेपर था, मिनिमम 20 नंबर आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थे। अगर आपके पहले पैसेज में 10 नंबर मिलते और दूसरे में 10 मिलते तो 20 नंबर आपके यहीं हो गए। तो जनरली इसमें बहुत रेयर होता है कोई फेल हो। तो टीयर 3 उन्हीं को कॉल आएगा जिनका क्लियर होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो एवरेज मुझे लग रहा है लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, जो मेरे पास 80 to 90 बच्चों जो कि भोपाल जोन से थे, जिनका भोपाल में पेपर था, उनसे मुझे पता चला है कि उनके एवरेज मार्क्स थे, 1 मिनट, उनके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो कैलकुलेट करने के बाद कि क्या गड़बड़ करी क्या नहीं करी। तो एवरेज मार्क्स उनके 35 है। अब अगर मैं आपको नोटिफिकेशन खोल के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हम्म, ये रहा नोटिफिकेशन। ये आप नोटिफिकेशन में देखिए। भोपाल जोन में टोटल 87 सीट्स थी।
तो उस हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें वेरी करेंगी। जैसे कि देहरादून रीजन में भी हिंदी थी, पर 37 सीटें थी। हिंदी बेल्ट अगर हम देखें तो और काफ़ी सारे हिंदी बेल्ट हैं, जैसे कि लखनऊ भी हिंदी बेल्ट है, पर यहाँ काफ़ी सारी सीट थी, 229। बट आप हर कहीं से नहीं भर सकते थे इसमें कि यहाँ ज़्यादा सीटें मैं यहाँ से भर दूँ, क्योंकि आपके पास उस पर्टिकुलर एरिया का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो आपको वीडियो में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं जल्दी से एक नया वीडियो भी लेके आऊँ। और आपको मैंने बता दिया कि एवरेज मार्क्स है इसमें 35, बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर था। थैंक यू। थैंक यू।